हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए लेसन में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं शिक्षा ट्यूब। तो पिछले लेसन में हमने बात की थी अबाउट द इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट्स वर्किंग एंड इट्स प्रिंसिपल, यानी कि किस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है और वो किस तरह से काम करता है, ये हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था। आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउस होल्ड सर्किट्स या डोमेस्टिक सर्किट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हमारे घर में आती है और किस तरह से हर अप्लायंस में करंट जो है फ्लो करता है या ट्रैवल करता है हर अप्लायंस तक। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता भी होंगे और उसको हम दोबारा डिस्कस भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट या हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो होती है 220 वोल्ट्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमारे घरों में वोल्टेज सप्लाई करता है दैट इज़ 220 वोल्ट्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, जो डोमेस्टिक सर्किट्स में इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, वो तीन तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है रेड वायर, जिसको हम लाइव वायर भी बोलते हैं। दूसरी होती है ब्लैक वायर, जिसको हम न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं। और तीसरी तरह की जो वायर होती है दैट इज़ ग्रीन वायर, जिसको हम अर्थिंग वायर भी बोलते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में या डोमेस्टिक सर्किट्स में जो अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं, जो सर्किट्स कनेक्टेड होते हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो इन सर्किट्स में जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल विच इज 220 वोल्ट्स और द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 220 वोल्ट्स अक्रॉस दीज सर्किट्स। अब क्योंकि ये पैरेलल में सर्किट कनेक्टेड है तो इन सब में वोल्टेज जो होगी वो सिमिलर होगी, वो सेम होगी, जो कि होगी 220 वोल्ट्स। तो अब बात करते हैं कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होती है। तो सबसे पहले आता है मेन फ्यूज़। तो जब मेन फ्यूज़ को ऑन किया जाता है तो मेन फ्यूज़ से आगे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई होती है मेन मीटर में, और मेन मीटर से आगे सप्लाई होके जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये है कि हमारे घरों में कुछ हैवी डिवाइसेस यूज़ होते हैं और कुछ लाइट। हमारे घर में कुछ ऐसे डिवाइस यूज़ होते हैं जिनकी पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे डिवाइस यूज़ होते हैं जिनकी पावर रिक्वायरमेंट कम होती है एज़ कम्पेयर टू देम। तो इन दोनों तरह की डिवाइसेस के लिए अलग अलग सर्किट्स हैं, यानी कि जितने भी बड़े डिवाइसेस हैं वो उस सर्किट में कनेक्ट किए जाएंगे जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी, और जितने भी छोटे डिवाइसेस हैं वो सारे उस सर्किट में कनेक्ट किए जाएंगे जिसकी रेटिंग कम होगी। जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं, लाइक 15 एम्पियर का एक सर्किट है जिसकी रेटिंग 15 एम्पियर है और एक 5 एम्पियर का सर्किट है जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर है। तो जितने भी बड़े डिवाइसेस होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उनको हम 15 एम्पियर वाले सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, जबकि जितने भी छोटे डिवाइसेस हैं जैसे कि बल्ब, फैन एक्सेट्रा, अब इनको हम कनेक्ट करेंगे छोटी रीडिंग वाले सर्किट में। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये दो अलग अलग सर्किट्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दो अलग अलग सर्किट इस्तेमाल करने का मोटिव ये है कि अगर हमारे घर में कोई बड़ा अप्लायंस ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से ओवरलोडिंग अगर होती है तो जो बड़े डिवाइस का फ्यूज़ है वो ख़राब होगा, बट उसकी वजह से किसी भी छोटे डिवाइस को सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक बल्ब और फैन विल नॉट सफ़र ड्यू टू दैट। तो इसीलिए ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए अलग अलग सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं बड़े डिवाइसेस और छोटे डिवाइसेस के लिए। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आगे सप्लाई जब होती है तो अलग अलग सर्किट्स में होती है। अब ये सर्किट जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि हाउस होल्ड में जितने भी अप्लायंसेज या सर्किट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ताकि उनमें जो वोल्टेज डिफरेंस है वो सेम रहे, और इफ़ वन ऑफ द अप्लायंस इन वन सर्किट गेट्स फॉल्टी तो किसी भी और डिवाइस या सर्किट को सफ़र ना करना पड़े। जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में तीन तरह की वायर्स हैं, एक ग्रीन वायर, एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर। तो अभी जो रेड और ब्लैक वायर है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज जो भी करंट इसमें ट्रैवल करेगा सर्किट्स में दैट विल बी ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वायर्स। अब हमने जैसे कि देखा कि लाइव वायर में करंट होता है और न्यूट्रल वायर में करंट नहीं होता, तो दैट मीन्स देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द ब्लैक वायर। अब अगर हम देख पा रहे हैं कि सर्किट में एक तरफ रेड वायर है और एक तरफ ब्लैक वायर है, तो इन दोनों में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करेगी थ्रू द सर्किट। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ 220 वोल्ट्स, और इसकी वजह से सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है। अब बात आती है ग्रीन वायर की। तो ग्रीन वायर को अर्थ वायर भी कहा जाता है और ये हर सर्किट के साथ कनेक्टेड होती है। अब इसका पर्पस क्या है, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज किसी मेटालिक अप्लायंस में इलेक्ट्रिकल लीकेज हो जाती है, करंट लीक हो जाता है और सरफेस पे आ जाता है। तो जैसे ही कोई उसको टच करता है तो ही गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो इस शॉक को अवॉइड करने के लिए ये अर्थ वायर अप्लायंस से लेकर अर्थ में कनेक्ट होती है,
ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अर्थ और अप्लायंस का दैट इज ज़ीरो। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा अप्लायंस और अर्थ के सरफेस के बीच में, तो शॉक लगेगा ही नहीं, बिकॉज द करंट विल नॉट ट्रैवल और फ्लो, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अप्लायंस एंड द अर्थ सरफेस। तो अर्थिंग वायर का यही पर्पस होता है, टू अवॉइड शॉक ड्यू टू इलेक्ट्रिकल लीकेज। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अर्थ वायर का एक्सप्लेनेशन इज गिवन विच सेज द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को ज़ीरो कर देता है बिटवीन द अप्लायंस एंड द अर्थ by connecting the earth wire into the metal plate in the ground and one end to the appliance through the circuit. अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हर सर्किट में डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड और हर अप्लायंस का अपना ऑन और ऑफ स्विच होता है। अब ये जो अप्लायंसेस होते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट टू, दैट इज मेंशन इन ऑर्डर दैट दीज अप्लायंसेस हैव अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर कनेक्टेड इनटू पैरेलल विद ईच अदर। तो किसी ही अप्लायंस की परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा अगर कोई दूसरा डिवाइस फॉल्टी हो जाता है, तो जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 12 में डिस्कस किया था, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बात करते हैं फ्यूज़ की। डोमेस्टिक सर्किट्स में फ्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है और इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज फ्यूज़ जो है वो किसी भी अप्लायंस को डैमेज होने से बचाता है। ये हमने डिस्कस किया है चैप्टर 12 में भी, जो कि था इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्यूज़ काम कैसे करता है? फ्यूज़ बेसिकली प्रोटेक्ट्स द अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग। अभी ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग हैपन्स इन अ सर्किट व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, यानी कि जो रेड वायर है जो और ब्लैक वायर है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए। अब हमने पढ़ा था कि दोनों में 220 वोल्ट्स का डिफरेंस होता है। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो देयर विल बी अ सडन इंक्रीज इन द करंट, यानी कि करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में और ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो इस ओवरलोडिंग से हो सकता है कि अप्लायंस डैमेज हो जाए। तो उस अप्लायंस को डैमेज से बचाने के लिए फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो अब जो फ्यूज़ है इसमें अगर हाई करंट ट्रैवल करेगा तो इट विल मेल्ट ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि फिर से हमने चैप्टर 12 में ही डिस्कस किया था। दिस इज हाउ अ फ्यूज सेव्स एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्रॉम गेटिंग डैमेज। अब ओवरलोडिंग का सिर्फ एक ये रीजन नहीं हो सकता कि दैट इज ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, इट कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू फॉल्टी डिवाइसेस। तो सर्किट को बचाने के लिए फ्यूज विल मेल्ट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं ऑन UGC नेट, दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर UGC नेट, एंड आई विल हेल्प यू विद द कंटेंट ऑल्सो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।